राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं। गुरु की प्रधानता से बनने वाला हाथ पर राजयोग। कैसे हाथ में तड़ित योग का निर्माण होता है, क्यों इस योग को शुभ माना जाता है, क्या इसकी विशेष स्थिति हाथ में बनती है। तो देखिए, हाथ पर बनने वाला दुर्लभ तड़ित योग। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम एनालिसिस करते हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं, तो जो सबसे अधिक जोर दिया जाता है वह रेखाओं पर दिया जाता है। रेखाओं की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, रेखाएं गहरी और स्पष्ट होनी चाहिए। और विशेषकर मैंने जो पामेस्ट्री में सीखा है, देखा है, अनुभव किया है हैंड एनालिसिस के दौरान, प्रधान रेखाओं जैसी उप प्रधान रेखाएं जब हाथ में होती हैं तो वह रेखा बहुत ही सुफल देती है। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर ये 4 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। भाग्य रेखा भी अगर इन रेखाओं जैसी है तो यह जातक कई करोड़ों का मालिक बनेगा। बहुत ही अच्छा भाग्य इस जातक का रहेगा। लेकिन जब तड़ित योग की बात आती है तो जिस रेखा की चर्चा की जाती है उस रेखा के लिए समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है, चंद्र की कोई पतली रेखा गुरु पर्वत पर जाकर ठहर जाए। इस रेखा की लेंथ कमज़ोर हाथ में होनी चाहिए। हाथ में चंद्र की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, दोनों पर्वत अच्छे होने चाहिए। इनके साथ आप देखेंगे जो फिंगर है, ये वाली गुरु फिंगर जिसे तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये हमारे हाथ में मध्यमा जिसे शनि की फिंगर कहा जाता है। अब देखिए, इस फिंगर और गुरु फिंगर में इतना गैप आपको मिलेगा, यानी इतनी लंबी गुरु फिंगर हाथ में होगी। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा, लंबी गुरु फिंगर जीवन में संघर्ष को बताती है, अत्यधिक अहंकार को बताती है। ये सही है, लेकिन तड़ित योग में 2 से 3 mm इस वाली फिंगर से ये वाली फिंगर छोटी रहे, लेकिन लंबी आपको इस वाली फिंगर से भी मिलेगी। और आम हाथों में जब हम फिंगर्स एनालिसिस करते हैं उनसे भी ये आपको बहुत लंबी मिलेगी। और कुछ ऐसे हाथ भी देखे गए हैं बिल्कुल 1-2 mm नीचे ये वाली गुरु फिंगर मध्यमा से आपको मिलेगी। तो देखिए, जब भी हाथ में जब भी नॉर्मल एनालिसिस करते हैं, दो सी माने जाते हैं, पतली रेखा का, लंबी फिंगर का। लेकिन तड़ित योग में विशेषकर ये कहा गया है, चंद्र की रेखा पतली हो, गुरु पर जाकर ठहरे, गुरु की फिंगर लंबी हो, लगभग शनि फिंगर के बराबर जाकर रुके। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में हाथ में तड़ित योग का निर्माण होता है। और इस योग को बहुत ही शुभ योग गुरु के प्रभाव में जातक के जीवन में देखा जाता है। ऐसा जातक जो रहता है, जिसके भी हाथ में ये तड़ित योग बनता है, राजाओं जैसा जीवन इसका देखा जाता है। ज्ञान रहता है, धन रहता है, तरक्की जीवन में करता है, पदवी इसको मिलती है, सुख सुविधाएं इसके जीवन में रहती हैं, सम्मान इसका होता है, हर प्रकार से आपको ये सुख ही मिलेगा। और सबसे विशेष बात अगर इस योग की जाए तो देखिए, वर्तमान समय में आप देखेंगे
अधिकतम लोग आपको दुखी परेशान मिलेंगे। सुख होने के बाद भी उनके मन में अशांति रहती है। हर प्रकार से भौतिक सुख उनके जीवन में है, सांसारिक सुख उनके जीवन में है, लेकिन फिर भी उनके मन में अशांति बनी हुई है। कोई ना कोई दुख उनके मन में रहता ही रहता है। तो जब भी तड़ित योग बनेगा तो मन में कोई दुख जा तक के नहीं रहेगा। इसीलिए इस योग को वर्तमान ये परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए, समय को देखा जाए, तो ये योग बहुत ही शुभ रहता है। चेक करें कहीं आपके हाथ में तो नहीं बन रहा, और अगर ये किसी जातक के है तो इसको बहुत ही शुभ योग, आत्मा के लिए, जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हाथ में माना जाता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।